Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. Hope you are all fine. 3 class students, open your English book page number 32. Today we are going to start new chapter, unit number 4, reptiles. What are reptiles? 3 class students, reptiles जो हैं इसमें से हम यहाँ पे जो है आज जिसकी रीडिंग करेंगे वो है क्रोकोडाइल्स. ठीक है, लीजर्ड्स, स्नेक्स, ये वाले जो एनिमल्स हैं ये रेप्टाइल्स होते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ठीक है, और ये एग लेइंग होते हैं. ठीक है, अपने बेबीज़ को ये गिव बर्थ नहीं देते. ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, ऐसे हड्डियों वाले जानवर हैं जो कि ज़मीन पे रेंगते हैं. ठीक है, इनकी लेंथ जो होती है ना ज़मीन के ऊपर रेंगने वाले जानवरों में आती है. यानी कि देखा जाए तो जैसे लिजर्ड है, स्नेक है और क्रोकोडाइल है. ठीक है, ये रेप्टाइल्स होते हैं. तो हम रेप्टाइल्स में आज क्रोकोडाइल की रीडिंग करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं. कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास है एक्सटिंक्ट वर्ड, एक्सटिंक्ट, स्केल्स, टियर, प्रे, रेप्टाइल. एक्सटिंक्ट कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि एंड हो चुकी हो, नियर टू एंड, डाइड, कम्प्लीटली डाइड. ठीक है, ऐसे एनिमल जो कि ज़मीन से डाइड हो चुके हैं, लाइक डायनासोर्स. ऐसी स्पीशीज़ को, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक्सटिंक्ट कहते हैं. ठीक है, स्केल्स, जैसे ये रेप्टाइल जो हमारे सामने है ये क्रोकोडाइल है. क्रोकोडाइल की ये स्किन के ऊपर देखें मोटे मोटे से दाग नुमा से ये धब्बे से बने हुए हैं ना, ये जो ऊपर को इनके जिस्म के लगी हुई हैं, अपीयरेंस से कंडे से लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं. टियर, टियर 2 मीनिंग में आता है. 1 वर्ड जो टियर है आंसू को कहते हैं. ठीक है, और 1 वर्ड टियर होता है किसी चीज़ को फाड़ना, लाइक कोई पेज फाड़ना. ठीक है, बुक फाड़ना, लाइक कोई भी चीज़ जिसको टॉर इनटू 2 पीसीस, 2 पीसीस में कट कर दिया जाता है उसको फाड़ना कहते हैं, यानी कि टियर कहते हैं. तो यहाँ पे टियर के 2 मीनिंग है, एक आंसू और एक टियर करना. ठीक है, फाड़ना किसी चीज़ को. तो यहाँ के लिए एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोवर्ब भी यूज़ होता है, क्रोकोडाइल टियर. आप लोगों ने सुना होगा, जो कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आंसू जो है वो झूठ मूठ के रोए उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स. ठीक है, तो ये वाला टीयर उसके लिए भी यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे जो है ये अपनी प्रे को मारने के लिए, यानी कि उसको खाने के लिए और उसको काटने के लिए. ठीक है, टियर इनटू पीसीस, उसके लिए ये यूज़ हुआ है, यानी कि ये चीर फाड़ के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है प्रे. प्रे ऐसा एनिमल है या ऐसी चीज़ है जिसको कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो खा लेता है, यानी कि जो कि क्रोकोडाइल की खुराक हो तो इसको ये प्रे कहा जाएगा. ठीक है, किसी भी चीज़, कोई भी ऐसा एनिमल या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ की खुराक बन जाए उसको प्रे कहते हैं. ठीक है, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स अगेन मैंने आपको बता दिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि जिसमें कि क्रोकोडाइल भी आता है. आज हम इसे पढ़ेंगे. A1 में हमें बताया गया है रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट. रीडिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट. बिफोर यू रीड, आपने रीड करने से पहले क्या करना है? लुक अप द की वर्ड्स इन योर मिनी डिक्शनरी. आपने इन ये जो की वर्ड्स हैं इनके मीनिंग देखने हैं अपनी डिक्शनरी में से. विच हैव 2 मीनिंग्स. आपने ये भी बताना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके 2 मीनिंग्स हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे टियर के 2 मीनिंग्स हैं. ठीक है, आप बाकी सभी के भी मीनिंग चेक कीजिएगा और देखिएगा कि क्या कोई और वर्ड तो नहीं है जिसके 2 मीनिंग हो. ठीक है, और इसके अलावा भी कोई इसका मीनिंग है तो वो भी आपने सर्च आउट कर लेना है. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर क्रोकोडाइल्स? क्रोकोडाइल्स बिलोंग टू द रेप्टाइल्स फैमिली ऑफ एनिमल्स. दिस मीन्स दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड ले एग्स. अदर रेप्टाइल्स आर स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. हमें क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया है कि ये रेप्टाइल्स फैमिली से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ठीक है, और ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं. ये अपने बेबीज़ को बर्थ नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं. ठीक है, अदर रेप्टाइल्स में कौन कौन से और एनिमल्स आ जाते हैं? स्नेक्स भी और लिजर्ड्स भी. क्रोकोडाइल बॉडीज़. क्रोकोडाइल्स हैव hard scales on their backs to protect them. Their long tails help them to swim fast. They have sharp claws and powerful jaws with 24 teeth.
क्रोकोडाइल्स की बॉडीज़ कैसी होती हैं? क्रोकोडाइल्स की बॉडीज़ के ऊपर ये आपको नज़र आ रही हैं, ये स्केल्स होते हैं, ठीक है। इनकी एक लॉन्ग टेल भी होती है, ठीक है। टेल आपने लिजर्ड की भी देखी है, आपने क्रोकोडाइल को भी देखा हुआ है, आपने देखा है इसकी जो है लॉन्ग टेल होती है, जो कि इसको किस चीज़ में हेल्प आउट करती है? स्विमिंग में, ठीक है। स्विमिंग में इनको हेल्प आउट करने में जो है वो मददगार साबित होती है इनकी लॉन्ग टेल, और इनके जो क्लॉज हैं, ठीक है, पंजे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं अपनी प्रे को कैच करने के लिए। और इनके जो जॉ हैं ये भी पावरफुल जॉज होते हैं जिसमें 24 टीथ होते हैं। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। वेयर दे लिव एंड व्हाट दे ईट, ये कहाँ पे रहते हैं और क्या खाते हैं? क्रोकोडाइल्स यूजुअली लिव इन रिवर्स एंड लेक्स, but they sometimes live in salt water too. They eat fish, birds, small animals and other reptiles. They often lie very still at the edge of the water, so they look like logs of wood. इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि ये कहाँ पे रहते हैं और क्या खाते हैं। तो क्रोकोडाइल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? रिवर्स में भी रहते हैं, लेक्स में भी रहते हैं और कभी कभी सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं। और ये क्या खाते हैं? ऑब्वियसली पानी में रहने वाली चीज़ें ही खाते हैं। अदर एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फ़िश हो गई, ठीक है, और रेप्टाइल्स भी छोटे अपने से साइज़ में छोटे जो अदर रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक लगा लें, ठीक है, ये इस तरह के रेप्टाइल्स को भी खा लेते हैं। और ये जो है अक्सर जो है अपनी बॉडी का हाफ पार्ट जो है वो पानी में छुपा के रहते हैं, ठीक है। ऐसे स्टिल शो करते हैं वाटर के किनारे के पास, जैसे कि ये लॉग ऑफ वुड हो, ऐसे लग रहा था जैसे लकड़ी का पीस हो, ठीक है। तो ये अपने आप को इस तरीके से भी कवर करते हैं कि बस अपनी बॉडी का थोड़ा सा पार्ट जो है वो दिखाते हैं और बिल्कुल किनारे के पास पानी में होते हैं कि लोग ये समझते हैं शायद ये लकड़ी का पीस है, अपने आप को छुपाने के लिए, ठीक है। तो ये पानी में इस तरह भी रहते हैं। इनकी टेल जो है वो भी पानी में होती है और इनके जो माउथ है ये भी पानी में होता है। अक्सर आप लोगों ने कार्टून्स में देखा होगा कि जो क्रोकोडाइल है ये पानी में इसी तरह रहते हैं। डिड यू नो, इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ है, ये भी पढ़ते हैं। इफ़ अ क्रोकोडाइल लाइज विद इट्स माउथ ओपन, इट इज़ नॉट ऑलवेज वेटिंग फॉर फूड, समटाइम्स इट्स जस्ट कीपिंग इट्स हेड कूल इन द हीट। दिस क्रोकोडाइल इज़ ग्रीनिंग हैप्पीली इन द सन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्रोकोडाइल जो है वो अपना मुंह जो है अगर ओपन करके पानी में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अपनी फूड का वेट कर रहे हैं, बल्कि वो अपने हेड को जो है वो ओपन मुंह रखेंगे तो इनके मुंह में पानी आएगा। इस तरह ये कूल रह सकते हैं, हीट से बचने के लिए, अपने आप को कूल रखने के लिए भी अपना मुंह जो है वो खोल के पानी में रहते हैं और वो प्रे का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। और ये जो क्रोकोडाइल हमें दिखाया गया है ये सन में जो है हैप्पीली ग्रीनिंग कर रहा है, ठीक है, मुस्कुरा रहा है, ये क्रोकोडाइल की जो टाइप है।